झिरस्दीर प्लुतः। फिर से पढ़िए। ऊकालोद का उच्चारण ऊकालोद आपसे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपकी जीवा को हम व्यायाम कराना चाहते हैं। ऊकालोद जीवा को झिरस्दीर व्यायाम, प्लुतः। हाँ फिर से बोलिए। ऊकालोद झिरस्दीर प्लुतः। ऊकालोद ह्रस्व दीर्घ प्लुतः एवं ऊकालोद झिरस्दीर प्लुतः। ऊकालोद ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालोद झिरस्दीर प्लुतः। दीर्घ प्लुतः दीर्घ प्लुतः। ऊकालोद झिरस्दीर्घ प्लुतः। दीर्घ प्लुतः हमारा सुनिए, वहां पर आप रुक जाते हैं। ऊकालोद ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊकालोद झिरस्व दीर्घ प्लुतः। दीर्घ प्लुतः। हाँ देखिए बन गया दीर्घ प्लुतः। लेकिन जिह्वायाः व्यायामः संस्कृतेन किं भवति? जिह्वायाः व्यायामः। जीवा का व्यायाम संस्कृत भाषा। ऊकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब आप ऐसा पढ़ेंगे, आप ऐसे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका उच्चारण सही हो, जो उच्चारण में गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगी। तो ऊकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसको आपको बैठ गया है वो दीर्घ प्लुतः कहने का बैठ गया। आगे संयोग है इसलिए पूर्व वाला गुरु हो जाएगा। जैसे कहते हो ना, अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते पढ़ते हो, रघुवंश पढ़ते हो तो अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते ऐसा तो नहीं पढ़ते है कि नहीं? अब पढ़ते हो अथ प्रजानाम और अधिप प्रभाते ऐसे पढ़ते। याया प्रतिग्राहित माल्याम पढ़ते हो। फिर भी बनाय पीतप, फिर वहां जोड़ देते बनाय पीतप प्रतिबद्धवसाम मुमोच ऐसा पढ़ते है कि नहीं? इसलिए आपको प्रतिदिन यहाँ हमारे सामने पढ़ना, अपने सामने श्लोक पढ़ना है, गद्य पढ़ना है। एक आप कोई ले लीजिए, कोई चीज ले लीजिए, कोई ग्रंथ ले लीजिए, उसके श्लोक पढ़िए, गद्य पढ़िए, तो उच्चारण में जिह्वा का व्यायाम हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा है कि नहीं? तब आपका उच्चारण अत्यंत गंभीर मुद्रा से होगा। तब लोग कहेंगे कि एते संत महाभागा अत्यंतम विद्वांसः सन्ति विद्या संपन्ना वैदुष्य संपन्ना, ये प्रचार हो जाएगा है कि नहीं? चलिए तो हम तो सूत्र फिर बोलिए। हाँ देखिए इस बार सुधार हो गया। ऊकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब इसकी व्याख्या आप लोग सुनिए। ये सूत्र अचों के भेद का क्रम आ गया। अभी तक हम क्या वर्णन कर रहे थे? अच, प्रथमोपस्थित अच था, तो अचों का वर्णन कर रहे थे। आदिरंत्यन सहिता हलंत्यम उपदेश जन्नासिक तमाम सूत्रों की व्याख्या करते हुए हमने अचों को जान लिया कि अच मने स्वर, और स्वर मने अकारादि चांत समुदाय घटक वर्ण है कि नहीं? तत्त अवयवभूत जो वर्ण, उसी को मध्यक कहते हैं। ये सारे अचों को जान गए। अब अचों का भेद बताने के लिए सूत्र है कि नहीं? अचाम भेदान वर्णयितुम है कि नहीं? अचों के भेद का निरूपण करने के लिए सूत्रम वक्ति। कोई कहेगा अचों के भेद बताने वाले सूत्र का नाम बोलो, तो आप ये बोल दो। जैसे कहते हैं वृद्धि संज्ञा वाला, तो आप बोल देते हैं जैसे अच भेद प्रतिपादकम सूत्रम ब्रूहि। अच भेद प्रतिपादकम सूत्रम ब्रूहि, तो आप कहोगे के अचों के भेद को बतलाएगा। भेद में बहुत सारे सूत्र हैं, उन सब सूत्रों को मिला के, लेकिन ये भेद यहीं से शुरू हो जाता है। तो इस सूत्र में भेद बताने वाला सूत्र है। इसमें सूत्र में कितने? 2 पद हैं। देखने में बहुत सारे लगते हैं। उकालः एक ये पद है, और अच एक पद है, और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः एक पद, माने 3 पद सूत्र में है कि नहीं? एक उकाला प्रथमांत, अच प्रथमांत, और दीर्घ ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये प्रथमांत है कि ये 3 पद सूत्र में है। अब तीनों का हमें अर्थ जानना है, और उन अर्थों का हमें अन्वय करके एक बढ़िया सा अर्थ बनाना है, जो सुंदर, परिष्कृत और सर्वव्यापक, सर्वग्राही हो, ऐसा अर्थ बना
है कि नहीं। तो हम पहले देखेंगे कि उकालह का क्या अर्थ है। अच को हम जानते ही, अच तो पढ़ते ही चले आ रहे हैं, जो इसमें अच रखा है उसको हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। अब हमें उकालह को समझना है। उकालह माने क्या है। तो भगवान पाणिनि ने यद्यपि सूत्र के निर्माण काल में वृद्धिरादेश को पहला सूत्र बनाया है कि नहीं, लेकिन ये जो सूत्र उकालह है, यहाँ यदि आकालह आकालोज्झ्रस्व दीर्घप्लुतः ऐसा भी कह सकते हैं या कहना चाहिए था, है कि नहीं। क्यों? वर्ण समाम्नायेषु आकारस्य प्राथम्यम, वर्ण समाम्नाये अकारः प्रथमो वर्णः तस्य प्राथम्यम विद्यते। तर्हि प्रथमं वर्णं परित्यज्य उकार पर्यन्तानुधावने किं बीजम्। भगवान पाणिनिः अक्षर समाम्नाये वर्ण समाम्नाये वर्णक्रमे वर्ण समुदाये यह प्राथम्येन पठितः अकारः तम अकारं परित्यज्य, है कि नहीं, अग्रे धावति उकार पर्यन्तानुधावनं करोति। किमर्थं करोति? तत्र कारणं किमस्ति? तो प्रथमं कारणं निर्माणकालः, सूत्र निर्माणकालः कः वर्तते? ब्राह्म मुहूर्तं वर्तते, है कि नहीं। ब्राह्म मुहूर्ते सूत्राणि रचयामासु, है कि नहीं, है कि नहीं। आचार्याः तदोपवित्तपाणिः गृहीत प्रमाणभूतः आचार्यः स्तौ आसने प्राङ्मुखोपविश्य महता परिश्रमेण ब्राह्मे मुहूर्ते, है कि नहीं। ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है? चतुर्वादनतः, है कि नहीं, चतुर्वादन। अब अपनी व्याख्या हम लोग करेंगे कि नहीं 8 बजे शुरू होता जो जब जगे वहीं से ब्रह्म मुहूर्त, है कि नहीं। तो ऐसी व्याख्या नहीं, ऐसी व्याख्या नहीं करना कि जो जहां जग जाए वहीं से ब्रह्म मुहूर्ते शयनम न कार्यम, ब्रह्म मुहूर्त में शयन नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। अवश्यम यदि स्वास्थ्यम समीचीनम शरीरम समीचीनम नास्ति कश्चन व्याधि तदा अवश्यम जो है ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय किमपि कार्यम संपादयेत्, कुछ करना चाहिए उसमें शयनम नैव कार्य के। तो भगवान पाणिनि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और एक एक सूत्र की रचना करते थे। वृद्धिरादेश बनाए, अदेंग गुणः, ये सब बनाते गए। अब समय आ गया बनाने का, ये आया। तो ब्रह्म मुहूर्त में उनको आकार में 3 मात्राएं कहीं से ज्ञात नहीं थी। आकार में आ एतादृशम ज्ञानम आदौ नाभूत लोक व्यवहारे पुत्रा, क्योंकि लोक को हम देखेंगे, लोक व्यवहार में देखेंगे कि क्या कोई प्राणी मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी तक कोई ऐसा अस्ति कश्चित प्राणी जो इस प्रकार के तारतम्य में बोलता हो। पहले 1 मात्रिक बोलता हो, फिर 2 मात्रिक बोलता हो, फिर और तारस्वर से त्रैमात्रिक बोलता हो। तो त्रिमात्रिक इस प्रकार का कोई व्यक्ति यदि होता, कोई मनुष्य से लेकर के पूरा कीट पतंग तक अंत्यज तक कोई ऐसा हो जो आकार में इस प्रकार का बोलता हो और वो हमेशा बोलता। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक बार उठ गया, आप उठ गए 4 बजे और पांडे जी के सामने खड़े हो गए, कहे ऐसा नहीं। माने क्वचिदपि व्यभिचारः न स्यात् तस्य स्वभावः स्यात्, उसका वो स्वभाव होना चाहिए। जब भी वो उठे या दोपहर शाम जो भी जब भी हो, जब वो बोले तो वो उसकी वही भाषा होना चाहिए, है कि नहीं। उसमें किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं तो कश्चित हालिका यह हलम चालयति, है कि नहीं, क्षेत्रापकर्षणे हलम चालयति सह कदाचित ब्राह्मे मुहूर्ते वदति एवं कोई कृषक जो है, जो हल चलाता है, सुबह उठता है, पानी पीता है, डकार करके 3 बार बोलता है।
हैं? मोहन क्या कह रहा है? हाँ करता मैंने कश्चित हाली कहा क्षेत्रापकर्षणे हल चालन समय सह वदति यदि वदति तरी आकारे भी एकमात्रिकत्वं द्विमात्रिकत्वं त्रिमात्रिकत्वं हालिक पुरुषेण उच्चरिते आकारे दृश्यते श्रूयते तरी आकालो ध्रस्व दीर्घप्लुतः इति सूत्रम तेन कथन न कृतम्। कह सकते हैं कि जब हालिक जो है बोलता है तो उसके अनुसार सूत्र बन सकता है, लेकिन तत्र व्यभिचार न सर्वदैव ब्रूते। वो कृषक आ हमेशा नहीं बोलता, कभी कभी निकल गया, पानी पिया डकारा 3 बार निकल गया, निकल गया कभी, या हल चालन समय भी जो वृषभों को आ 3 बार करता गया, तस्य स्वभावः नास्ति तत्र व्यभिचार। यदा क्षेत्रापकर्षणं करोति तदा ब्रूते, यदा न करोति न ब्रूते, तत्र व्यभिचार। तस्मात् व्यभिचरितस्य ग्रहणं न कार्यम्। यः कश्चित् प्राणी एवमेव ब्रूते सदैव सर्वदा सः कः अस्ति? शिखी। शिखी थी कुक्कुटः, शिखी उसके ऊपर शिखा रहे, शिखा उसके ऊपर रहे, मुर्गा वर्तन तस्य ऊपर ही शिखा विद्यते, तस्मात् तस्य नाम शिखी है कि नहीं? तस्यैव अपरं नाम कुक्कुटः है कि नहीं? सः कुक्कुटः शिखी यदा कदाचिदपि वक्ति ब्राह्मे मुहूर्ते तदा अवश्यं सर्वदैव एवमेव वक्ति। किं वक्ति? ऊ कू 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 ऊ ऊ ऊ तत्र विद्यते सदैव। तत्र व्यभिचारः तस्य वचसि कश्चन व्यभिचारः नास्ति, सदैव एवं ब्रूते। तस्यैव शब्दस्य तदुच्चरितस्य शब्दस्य आचार्येण अनुकरणं कृतं। सः शब्दः आचार्यैः अनुकृतः। ऊ ऊ ऊ उसी का अनुकरण कर लिया। ब्रह्म मुहूर्त में बोला हो, उन्होंने देखा कि अचो में यह एक मात्रिकत्व बोल रहा है, द्विमात्र उससे भी ऊंचा जा रहा है, फिर और ऊंचा जा रहा है, इसके बाद चतुर्थ में नहीं जा रहा, चतुर्थ में नहीं जा रहा, 3 तक वो जा रहा। यदि आगे जाता तो प्लुत के बाद भी कुछ हो सकता है कि नहीं, लेकिन आगे वो नहीं जा रहा। आगे तो संगीत वाले जाते, आगे जो है कौन जाते? संगीत। वो निरर्थक है, वहां इसे लेना देना नहीं है, वहां तो न जाने कितने हजार प्लुत चले जाते है कि नहीं। तो संगीत आदि का ग्रहण इसमें नहीं करना। इसलिए भगवान पाणिनि ने प्रातः कुक्कुट रुत को शब्द को सुन करके सूत्र की रचना की है। तो कुक्कुट के रुत में सबसे प्रथम क्या था? ऊ था, उसी के अनुसार इस सूत्र में बनाया। आकार में इस प्रकार का माने सदा नियत, सदा सर्वदा उच्चरित, ब्रह्म मुहूर्त में उच्चरित, इस प्रकार का शब्द आकार में एकमात्रिकत्व द्विमात्रिकत्व सर्वथा नियत नहीं था। इसलिए आकालो ह्रस्व दीर्घप्लुतः इस प्रकार का सूत्र भगवान पाणिनि ने नहीं बनाया। क्या बनाया? ये प्रथम कारण था। बात में आएगी। अब उकालः में समास करेंगे, क्योंकि वैसा ही शब्द है। उ एकमात्रिकः उकारः, उ द्विमात्रिकः उकारः, उ त्रिमात्रिकः उकारः। त्रयाणाम उकाराणाम इतरेतर योग द्वंद्व समासः। तीनों उकारों को आप इतरेतर योग द्वंद्व में ले जाइए। आया कि नहीं? जब इतरेतर योग द्वंद्व में ले गए तो क्या बना? उच्च ऊष्च विग्रह वाक्य, ये विग्रह है। इस विग्रह के बाद क्या बनेगा? पहला एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। अब इसको आप व्यत्यास नहीं बदल नहीं सकते। पहले त्रिमात्रिक ले आओ, तो इसका मतलब कुक्कुट रुत आपने ठीक से सुना ही नहीं है कि नहीं? कुक्कुट रुत यादृशः, कुक्कुटोच्चरित शब्दः यादृशः, कुक्कुटोच्चरितः उकारः यादृशः प्रथम क्रमे,
तस्यैव प्रथमक्रय अनुकरण, प्रथम क्रम में उसी का अनुकरण है। क्योंकि जब प्रतिज्ञा कर लिया कि ब्रह्म मुहूर्त में कुक्कुर द्वारा उच्चरित जो उकार यथाक्रम था, तथा क्रम का अनुकरण है, तो उसमें वैषम्य का कोई बीज है ही नहीं, अन्यथा अनुकरण तो हानि है। यदि आदौ वैषम्यम अस्माभिः उपस्थाप्यते, आदौ दीर्घोकारः तदनन्तरं प्लुतोकारः तदनन्तरं ह्रस्वकारः, तर्हि किं का हानिः? अनुकरणत्व हानि। अनुकार्यम यद् वर्तते तस्मिन् अनुकार्ये आदौ एकमात्रिका ततः द्विमात्रिका ततः त्रिमात्रिका। भवद्भिः किम् उच्यते? आदौ द्विमात्रिका पश्चात् त्रिमात्रिका एवं उच्यते। तदा इदम् अनुकरणम् इदं च अनुकार्यम् एतादृश अनुकरण अनुकार्य व्यवहारः यदत्र वर्तते तस्य सर्वथा तस्य हानिः व्यवहारस्य। यातन्नवा अतः अनुकरणत्व हानिः। अतएव न तत्र वैषम्ये किमपि बीजम प्रत्युत दोषः। विषमता तो अनुकरणत्व की तो हानि है ही, लेकिन दोष भी है। यदि आदौ द्विमात्रिका स्यात् तर्हि द्विमात्रिकस्य दीर्घस्य का संज्ञा भविष्य? ह्रस्व संज्ञा, क्योंकि यह प्रथमः सः ह्रस्व, द्वितीयः दीर्घः, तर्हि एक द्विमात्रिकस्य संज्ञा ह्रस्व हो जाए, तो दीर्घ को हम ह्रस्व कहने लगे। दीर्घ को क्या करने लगे? तो प्रलूय प्रयोग बनाएंगे, जैसे बनता है ना प्रलूय, तो प्रलूय में तुक हो जाए। प्राउपसर्ग लुई धातु से अक्त्वा लेप किया, प्रलूय बनाया। लू का उ द्विमात्रिक है, उसकी क्या संज्ञा आपने कर? ह्रस्व से व्यतिकृत, तो प्रत्युत दोष हो जाए, है कि नहीं? और त्रिमात्रिक यदि पहले रख दिया, त्रिमात्रिक रख दिया, तो त्रिमात्रिक की क्या संज्ञा होगी? ह्रस्व संज्ञा होगी। तो जो जिसकी हम प्लुत संज्ञा करते आ रहे हैं वो सब क्या हो गया? ह्रस्व संज्ञा होगी। तो जितने प्रकृति भाव प्लुत को होते हैं त्रिमात्रिक को, वो सब क्या हो जाएंगे? होंगे नहीं, क्योंकि सब ह्रस्व हो गए। वास्तव में कि नहीं? और जिस ह्रस्व को हम कदाचित प्लुत संज्ञा कर दिए वो सब व्यर्थ है। तो इसलिए प्रत्युत दोष है और अनुकरणत्व हानि है। इसलिए ये किसी भी प्रकार का वैषम्य, उसके द्वारा उच्चरित शब्द का यदि अनुकरण है तो उसमें किसी भी प्रकार के वैषम्य में कोई बीज नहीं। यथा तैहि उच्चरितम तथैव अस्माभिः अनुकृतम तथैव च अत्र प्रयोक्तव्यम तदैव इदम अनुकरणम इति वक्तुम शक्यते, नो चेत अनुकरणत्व हानि। वास्तव में कि नहीं? तो इसलिए हमें उसी प्रकार से जैसा वो बोला है उसी प्रकार हमने सुना है और उसी प्रकार हमने अनुकरण किया है और उसी क्रम से हमने रखा है, तभी ये अनुकरण कहा जाएगा, अन्यथा ये अनुकरण नहीं कहा जाएगा। समझ में कि नहीं? इसलिए प्रथम दोष क्या है? अनुकरणत्व हानि। बाद में तो ये होने लगेगा, वो होने लगेगा, ये होने लगेगा, ये और प्रत्युत निर्देशा संगति। निर्देश क्या संगत होगा? यदि आपने पहले द्विमात्रिक रख दिया, बाद में त्रिमात्रिक रख दिया, तो आपका प्रकृति भाव हो जाएगा। प्लुत प्रगहियाच नित्यम, आगे इधर अच पड़े हैं। यदि पहले प्लुत को रख दिया, बाद में दीर्घ को रख गया, तो भी अच पड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। तो जो दीर्घ होता है दो बार, वो दीर्घ ही नहीं होता। जब दीर्घ नहीं होगा तो अलग अलग पड़े रहेंगे सब। तो सूत्र में लिखा है ऊ, यहाँ सब अलग अलग पड़े। तो ऊ इत्याकारक जो दीर्घ घटित निर्देश है तस्य निर्देशस्य असंगत्यापत्ति। इसलिए किसी भी प्रकार का वैषम्य सोढ़व्य नहीं है। यथा तैहि उच्चरितम तथैव अनुकरण तथैव तथैव अनुकरणम कार्यम, है कि नहीं? अन्यथा अनुकरणत्व हानि। समझ में है कि नहीं? अनुभव कर लो, अनुभव कर लो, आप उसको बैठा लो हृदय, है कि नहीं? राजेश स्वामी, अनुकरणत्व हानि केना नोक्तम। किसी ग्रंथकार, किसी टीका आप देखिएगा, भविष्य में पढ़िएगा, किसी भी टीकाकार ने यदि वैषम्य में बहुत सारे दोष दे सकते हैं, शेखरकार ने भी प्रलोभ इत्यादि बहुत सारे दोष दे सकते हैं, ये होने लगेगा, वो सा कथा पश्चात की है कि नहीं? आगे कितनी लंबी यात्रा होगी, क्या दोष होगा, वो अलग बात है। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता,
पहले ही दोष है क्या? अनुकरणता। क्योंकि आपने पहले कुक्कुट और रुतस्य अनुकरण में पहले कह चुके। जी गुरु जी। जैसे ही आपने बदला तो प्रतिज्ञा हानि हो गई। आपने कहा अनुकरण, अब कर दिया आपने नया। बात में कि नहीं? आप परीक्षा दो और जिस कुंजी गाइड से अनुकरण करो उसमें यदि आप अपना कुछ मिला दिए तो अनुकरण कहाँ रहा? फिर हम कहेंगे ना कि इसका अनुकरण नकल नहीं किया, ये अलग लिखा। बात समझे कि नहीं? तो अनुकरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सौढव्य नहीं है। जैसा अब ये है कि अनुकरण करने वाले को होशियार होना चाहिए। अब उसमें लिखा है 1970 में आया था, तो आपने लिख दिया 1970 में आया। जैसे गाइड में लिखा है यह प्रश्न कब आया था? 1900। आप भी लिखे कि ये 1970 में आया। तब हम जान जाते हैं कि अनुकरण करता बिल्कुल बुद्धिहीन है, क्योंकि वो बिल्कुल कोई शब्द छोड़ना ही नहीं चाहता। उसमें लिखा रहता है ना कुंजी के प्रश्न में सन ये, उसमें लिख देते इस सन में ये आया, इस सन में आया, तो वो भी उसी तरह लिखता है, तब वो पकड़ में आ जाता। बात समझे कि नहीं? इसलिए अनुकरण करने वाले को कितना अनुकरण, उसमें स्वर व्यंजन युक्त भी बोल सकता है स्वर व्यंजन, लेकिन उसको सुनने वाले को स्वर सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनने वाले को क्या सुनाई दिया? स्वर सुनाई। तो जो उसको सुनाई दिया उसी का उसने अनुकरण। हमको हो सकता है स्वर व्यंजन उभय घटित सुनाई दे, है कि नहीं? हमें कू 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 सुनाई दे, लेकिन उसको ऊ ही सुनाई दिया, क्योंकि जिसका जितना ग्राह्य वस्तु है उसको उतना ही सुनाई दे। बात समझे कि नहीं? किसी को अच्छाई नहीं जल्दी सुनाई देती, बुराई सुनाई, क्योंकि उसका ग्राह्य वही है कि नहीं? तो जो जिसका ग्राह्य है उसको वो ज्यादा अच्छा लगता है। किसी को मैत्री किसी से अच्छी लगती है, क्यों? कुछ उसके इस तरह के हैं जो दोनों में ऐक्य का कारण है कि नहीं? जैसे चोर चोर मौसियावत भाई, एक चोर दूसरे चोर का मौसी का लड़का है, उनकी दोस्ती प्रेम है क्योंकि दोनों समान गुणक हैं, समान धर्म वाले। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए जो उस आचार्य को ग्राह्य है ऊ वैसा ही उन्होंने अनुकरण किया। इसलिए अनुकरणत्व हानि केनापि नोक्तम, है कि नहीं? इसलिए इसको आप याद रखिएगा। किसी भी व्याख्याकार ने, किसी ने ऐसे ने प्रथम दोष ये नहीं दिया यदि वैषम्य हो जाए तो अनुकरणत्व की हानि, आगे जाने की जरूरत नहीं, प्रथम ग्रासी दोष आ जाए, है कि नहीं? तो बन गया। अब हम जब समास करेंगे विभक्ति चली जाएगी तो 2 बार अकः सवर्णी दीर्घा को लगाएंगे। ऊ और ऊ में पहले ऊ का दीर्घ हुआ, फिर ऊ और प्लुत ऊ के साथ दीर्घ हुआ, तो बन गया द्विमात्रिक ऊ, है कि नहीं? बन गया। इतरेतर योग में यह शिष्यते सलुपमान अर्था विधाई, बात में कि नहीं? इतरेतर योग नहीं, इतरेतर योग में जब हो गया सब ऊ बन गया तो उसका विभक्ति क्या आएगी? जितने भी समसमान पदार्थ हैं तदगत संख्या का बोध विभक्ति के द्वारा इतरेतर योग में कराया जाता है। समसमान पदार्थ 3 हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, राजस्थान। आप कहीं दूसरी जगह नहीं लगी है, उसमें कुछ नहीं देखना है, उसमें कुछ देखना नहीं है, आपको केवल सुनना है और सुन करके अपने मस्तिष्क में स्थापित करना है यथाक्रम। यदि क्रम में आपके परिवर्तन हो गया तो भी गड़बड़ी, और आप दिमाग लगा लेंगे दूसरी जगह तो भी गड़बड़ी, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा है वो 2-4 वर्षों के अनुभव के बाद आना शुरू होगा, अभी नहीं। जब सुनते रहे, सुन करके आप अध्ययन करेंगे तब आना शुरू, लेकिन अभी तत्काल उसमें नहीं। उसमें तो यथाक्रम भी नहीं लिखा है, कुछ इधर से लिखा है, कुछ उधर से लिखा है। कहाँ से क्या कहना है यह अध्यापक ही बता सकते, ये ग्रंथ नहीं बताते। ग्रंथ तो हरित सूत्रे से लिख दिया, लेकिन अध्यापक यहाँ से नहीं शुरू करेगा, अध्यापक दूसरी जगह से शुरू करेगा। वो आपको वहां ठहराएगा स्टेशन में, वो अंतिम स्टेशन है। जिस प्लेटफार्म में वो खड़ा हुआ है वो प्लेटफार्म अंतिम है। अब आप प्रथम में खड़े हैं तो प्रथम से आपको अंतिम में तो कैसे जाना ये कोई अध्यापक ही बता सकता है कि नहीं? इसलिए सर्वम लिखितम किंतु केन क्रमेण वक्तव्यम, यह प्रशिक्षण कोई अध्यापक ही दे सकता। लिखा तो सब है, उसका कहने का क्रम क्या होना चाहिए। तो इसलिए हमने दीर्घ कर दिया 2 बार, तो क्या बन गया? ऊ। अब उससे विभक्ति क्या आएगी? जस।
क्योंकि उसके अंदर त्रित्व बैठा है, तीन पदार्थ बैठे। प्रथम पदार्थ एकमात्रिकः, द्वितीयश्च द्विमात्रिकः, तृतीयश्च त्रिमात्रिकः। इसलिए पदार्थत्रय में त्रित्व का बोध कराने के लिए बहुत विवक्षायाम विभक्ति आ गई। जस तो क्या बन गया? ऊजस। ऊजस बन गया। अब क्या करेंगे? इकोणच कर देंगे तो क्या बन गया? वह बन गया। और वह का काल के साथ समास करना है। बहुव्रीहि समास करो। वह कालः यस्य, ये समास। यद्यपि वृत्ति में वाम कालः इव कालः यस्य इतना लंबा समास है कि नहीं? वृत्तिकार ने ऐसा समास किया दीक्षित जी ने, उसकी षष्ठी में चले गए, है कि नहीं? हम प्रथमा में रुक गए, वह वो कहाँ चले गए? षष्ठी में। क्योंकि ऊ शब्द की षष्ठी में आम विभक्ति आई, यण हो गया, वहां भी तो क्या बन गया? वाम बन गया, आया कि नहीं? तो वाम का काल के साथ समास किया, फिर उसमें ईव लगा दिया, फिर एक काल और लगाया, वाम काला ईव काला, है कि नहीं? इस तरह से उन्होंने अर्थ। तो वो जो समास है, वो समास किसी समास को बताने के लिए एक वाक्य है। समास कुछ दूसरा है, वो यस जो लिखा है यह एक वाक्य है। किसका? समास कुछ और है, लिखने वाला एक वाक्य है। तो समास क्या है? वह कालः इव कालः यस, ये समास। उसका अर्थ क्या है? वाम कालः इव कालः यस, उसका अर्थ। तो विग्रह क्या करोगे? वो काल का वह कालः इव कालः यस, आप यू जोड़ दो साथ, वहां तक अभी नहीं ले जाए, है कि नहीं? माने यू के बिना हम चलेंगे तो आप लंबी यात्रा में निकल पड़ेंगे और सिद्धांत कौमुदी से आगे निकल जाए। तो हम अभी इसको यहीं पर विश्राम, जहां जरूरत है, वह कालः इव कालः यस, ये विग्रह करें। यू काल कैसे हुआ ये आगे ग्रंथ पढ़ोगे सब आए, अभी केवल इतना समझना है। तो वह कालः यू कालः यस, ये समास बहुव्रीहि। वांग कालः यू कालः यस, ये भी समास बहुव्रीहि हो सकता है कि नहीं? लेकिन उसमें समास नहीं करेंगे, इसमें समास करेंगे। क्यों? नियम है संभवति समानाधिकरणे व्यधिकरणस्य अन्यायत्वम्। यदि सामानाधिकरण संभव हो तो वैयधिकरण अन्यायी। संभवति सामानाधिकरणे वैयधिकरणस्य अन्यायत्वात्। यदि समान विभक्त्यंत पदों का समास संभव हो तो विरुद्ध विभक्त्यंत का समास नहीं करना चाहिए, नियम। संभवति सामानाधिकरणे वैयधिकरणस्य अन्यायत्वम्, है कि नहीं? यदि समानाधिकरण्य, समानाधिकरण माने समान विभक्त्यंतम एव समानाधिकरण। यदि समानाधिकरण्यम समासे संभवति माने समान विभक्त्यंतम, समान वचनत्व नहीं, कभी कभी विरुद्ध वचनत्व भी चला जाता समास में। कभी कभी इधर एक वचन उधर बहुवचन, वो भी समानाधिकरण होता है, क्योंकि वचन को लेकर के व्यधिकरण और समानाधिकरण नहीं करना है, विभक्ति को लेकर करना है, बात है कि नहीं? इसलिए संभवति समानाधिकरणे माने यदि समानाधिकरण बहुव्रीहि संभव हो तो व्यधिकरण बहुव्रीहि नहीं करना चाहिए। बहुव्रीहि दुविधा, समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि, है कि नहीं? कंठे काला यस, ये कौन बहुव्रीहि है? व्यधिकरण। प्रीतम अमरम जस, ये बहुव्रीहि समानाधिकरण। तो यहाँ समानाधिकरण बहुव्रीहि हो सकती है। वह काला यू काला यस, इस प्रकार का विग्रह हो सकता है। फिर क्यों आप प्रथमांत बहुव्रीहि को छोड़ करके और विरुद्ध विभक्त्यंत षष्ठी तक क्यों जाओगे? आएगा नहीं? क्योंकि अनेकमन्न पदार्थी सूत्र है बहुव्रीहि करने वाला। अनेकम प्रथमांतम कहता है, अनेकम षष्ठ्यंतम कहता ही नहीं। वो बड़ी भीषण परिस्थिति होती है तब अनेकम षष्ठ्यंतम, प्रथम द्वितीयांतम तृतीयांतम बात की थी। पहले वो कहता क्या है बहुव्रीहि? अनेकम प्रथमांतम, अन्न पदार्थे वर्तमानम चेत तदा बहुव्रीहि, है कि नहीं? तो अनेक प्रथमांतों की बहुव्रीहि कह रहा है, क्योंकि इसमें शेष है, शेषो बहुव्रीहि। उक्त से अन्य जो है शेष है, अर्थात प्रथमांतों का समास पीछे नहीं कहा गया। द्वितीयांत तृतीयांत चतुर्थ्यंत ये सब तत्पुरुष में है, इसलिए ये प्रथमांत का है।
बात में है कि नहीं? जी। इसलिए अनेक प्रथमांत तो हमारा प्रथमांत है वह, ये भी प्रथमांत, यद्यपि ये बहुवचन है और काला एक वचन एक है। वचन है। यदि हम समानाधिकरण का अर्थ कर दे समान वचन का नाम, तो ये तो विरुद्ध हो गया। जी। यदि हम कहें समान वचन का नाम बहुरी हो, विरुद्ध वचनक बहुरी अन्यायी, अन्याय्यम बहुरी है, यदि ऐसा कर कि समान वचनक बहुरी के रहने पर विरुद्ध वचनक बहुरी ही नहीं होती, अन्यायी है, तब तो वह काला, वह बहुवचन काला, एक वचन ये विरुद्ध वचनक। इसलिए समानाधिकरण का मतलब होता है समान विभक्त्यंत, क्योंकि साजात्य जो है विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादि ना लिया जाता, जी। एकत्वेन द्वित्वेन इस तरह समानानुपूर्वीकत्वेन ऐसा नहीं लिया जाता। जी। इसलिए समानाधिकरण के परिष्कार में वहां प्रथमात्व द्वितीयात्व का निवेश है कि नहीं? जी। इसलिए समान विभक्त्यंत मने समान विभक्त्यंता नाम हो, तो इधर भी प्रथमा, वह में भी और काला काल में में भी प्रथमा। इसलिए ये हो गई समानाधिकरण बहुरी। अवांग कालियो कालो से कौन बहुरी हुई? व्यधिकरण बहुरी। व्यधिकरण बहुरी। इस यदि समानाधिकरण बहुरी संभव हो तो व्यधिकरण बहुरी ही अनुचित है कि नहीं? अतः वो बहुरी ही यहाँ नहीं होगी। इसलिए विग्रह क्या हो गया? वह काल का ही अर्थ है। जैसे आप कहते हो ना कि भैया करना भाई सिद्धांता नाम कौमुदी इव, कहते हो, वहां यू तो नहीं लिखा, लेकिन कहते हो कौमुदी का अर्थ ही है कौमुदी सदृशा, कहते अर्थात कौमुदी पद सादृश्य विशिष्ट लाक्षणिक, वहां कहते हो ना कि कौमुदी सादृश्य विशिष्ट में लाक्षणिक है, तभी ना ये कौमुदी के समान यू के बिना भी लक्षणया यू को लाते हैं। उसी प्रकार काल का अर्थ क्या है? वह काला, इस समय काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ है काल सादृश्य विशिष्ट, है कि नहीं? काल सादृश्य विशिष्ट कौन होगा? काल, काल के समान काल ही लेना, क्योंकि काल जो होता है उच्चारण भेद से भिन्न भिन्न हो जाता है। जिस समय ऊ का उच्चारण काल था उस समय किसी अच का उच्चारण काल नहीं हो सकता, है कि नहीं? जिस समय ऊ कोई दीर्घ ऊ का उच्चारण काल है वो किसी आ का उच्चारण काल नहीं हो, आ का उच्चारण काल भिन्न है। कहोगे ना कि ऊ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल, कहते हैं तो ऊ के उच्चारण काल के समान किसी का उच्चारण काल, यदि आप सदृश नहीं लगाओगे तो ऊ का उच्चारण काल ही है जिसका उच्चारण काल ही अर्थ करो। वह कालो यश का अर्थ क्या करोगे? ऊ का उच्चारण काल ही है उच्चारण काल जिसका, जिस अच का, तो ऊ के उच्चारण काल के समान ऊ का उच्चारण काल ही है उच्चारण काल जिसका, किसी का ऊ का उच्चारण काल स्वयं ऊ का है, अन्य किसी अच का नहीं। इसलिए हमको यू तक जाना पड़ता है, तब यू तक जग जाएंगे तो ऊ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल, तो ऊ का जो उच्चारण काल है कि नहीं, उसके समान किसी का हो सकता है उच्चारण का, बात में कि नहीं? ये एक मात्रिक ऊ के उच्चारण जो उच्चारण काल है वो एक मात्रिक उच्चारण काल किसी अन्य का भी हो सकता है, तो उसके समान उच्चारण काल हो सकता है, तद्रूप उच्चारण काल नहीं हो सकता, इसलिए यू तक जाना पड़ता है। तो यहाँ ऊ कालह के अंदर जो काल शब्द है उस काल का अर्थ है कालह यू, ये अर्थ है। लेकिन जैसे कौमुदी का अर्थ है कौमुदी यू, उसी तरह काल का अर्थ है काल है कि नहीं? काल की स्वसदृश काल में लक्षणा है, क्या है? लक्षण। जैसे कौमुदी की सादृश्य विशिष्ट कौमुदी में लक्षणा है, उसी प्रकार इसकी भी काल सदृश काल में लक्षण है। बात समझ आएगी नहीं? तो ये इसी उस लक्षणा के कारण इस प्रकार का विग्रह बोला गया, वह कालह यू कालह यस्य, बन गया बहुव्रीहि समास हो गया अनेक पन्न पदार्थ से, तो क्या बन गया? ऊ कालह। ऊ कालह, अब आगे अच है, बात समझ कि नहीं? ऊ कालह का आगे क्या दिया? अच। अच नहीं देते, यदि अच को हटा देते यश से ही उसको ले लेते, है कि नहीं? अन्न पदार्थ में लेते, तो जरूरी नहीं कि अन्न पदार्थ एक निश्चित अच ही हो, अन्न पदार्थ और कुछ हो सकता है, और कुछ माने किसी दो अर्धमात्रिक व्यंजन को लेकर के भी समान काल हो सकता है। जैसे प्ररक्ष किसी ने प्रयोग बनाया, प्ररक्ष, प्रत्यक्ष,
जी, है कि नहीं? जी, जी। प्रारक्ष तो रक्ष है, रक्ष है कि नहीं? जी। तो वहां छा है, छा में क्या है? का और सा। का की आधी मात्रा व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, और सा व्यंजन की भी आधी मात्रा, दोनों को मिला के छ बना है। उसकी क्या मात्रा हुई? एक मात्रा। वो ऊ के उच्चारण काल के समान है। यदि ऊ के उच्चारण काल के समान है, क्या है? तो ह्रस्व है। यदि ह्रस्व है तो ह्रस्व पे तुक से तुक हो जाएगा। जी, तो हमें क्या रखना चाहिए? अच्छा। हमें ऊ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल वाला किसी अच को लेना है। ये तो व्यंजन दो थे, इसलिए इसको नहीं लेना। ये अच नहीं है। क्यों? अकारादि चांत समुदाय में ये नहीं आता है, इसलिए अच नहीं है। जी, इसलिए इसको ह्रस्व नहीं कहा जाता, इसीलिए इस सूत्र में अच रखा है। बात में कि नहीं? नहीं तो और कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल स्पष्ट बताने के लिए आचार्य ने सूत्र में अच रख दिया है कि ऊ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल वाला कोई अच ही चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो बात हो गई। तो इसलिए ऊ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल वाला अच ह्रस्व, फिर द्विमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल वाला अच दीर्घ, और त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल वाला जो अच होगा वो प्लुत कहा जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? इसके बाद संज्ञा दल है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये एक समास इसका है, ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च। यदि तुमसे कोई पूछे कि इतरेतर योग द्वंद्व समास की जगह समाहार द्वंद्व करें तो क्या आपत्ति हो? उश्च 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 एतेषाम समाहारा, तो क्या आपत्ति हो? नपुंसकलिंग होगा, और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। तो सूत्र में क्या लिखा है? ऊ दीर्घ लिखा हुआ, सूत्र में द्विमात्रिक लिखा, और उसको क्या होगा? आप दीर्घ कर दिए, अरे समाहार द्वंद्व किए, दीर्घ किए, समाहारी नपुंसक हुआ, और नपुंसकलिंग में उसको क्या हो गया? ह्रस्व हो गया। तो ह्रस्व हो गया तो उस विभिन्न निर्देश की असंगति हो जाए। अरे आप करते हो ना जहां जहां ह्रस्व, वास्तविक नहीं, नपुंसकलिंग में जहां ह्रस्व करते हो, उसी तरह उच्च 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 तीनों को समाहार किया, आकाश सवर्ण ने दीर्घा से दीर्घ कर दिया, अब इसको ह्रस्व हो जाए। नपुंसकलिंग में विद्यमान है कि नहीं? समाहार को नपुंसक हुआ है, एक एक को नपुंसक नहीं, समुदाय को नपुंसक करता है। तो समुदाय भाषित है, इन तृतीय का जो समुदाय वो नपुंसक है, नपुंसक लिंग में विद्यमान अच है वो ह्रस्व हो जाए। इसलिए समाहार द्वंद्व पर उधर नहीं गया है, वास्तविक नहीं, इसलिए वो इतरेतर योग द्वंद्व पर गया है। इधर जो है दोनों जा सकता है, ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च एतेषाम समाहारः ये करें, या इनका इतरेतर योग द्वंद्व समास करें। इतरेतर योग द्वंद्व में मैंने पहले बताया कि उसमें भी समुदाय होता है, समुच्चय दोनों में होता है, समाहार में भी इतरेतर योग। वास्तविक नहीं, समुच्चयांश, समुच्चय के कई सारे अर्थ लोग कर देते हैं, लेकिन समुच्चय का अर्थ क्या है? समुदाय। चाके चत्वारो अर्थाः कौन कौन? समुच्चय, समुच्चय, समाहार। तो समुच्चय का अर्थ क्या किया? समुच्चय का अर्थ ग्रंथ में समाहार किया। समाहार बने समुदाय, है कि नहीं? जो समुच्चय अन्वाचय इतर, समुच्चय अन्वाचय और इतरेतर, अच्छा आगे समाहार किया। तो समुच्चय भी के कई अर्थ किए गए, कहीं एकाधिकरण वर्तित्व है कि नहीं? किसी एक अधिकरण में रहने वाले को भी समुच्चय कहते हैं। एक दो चीजें किसी एक में रह जाए तो उसकी जो वर्तित्व है वो भी समुच्चय, वास्तविक नहीं। और समुदाय को भी कहते हैं, समुच्चय समुदाय को भी कहते हैं, वास्तविक नहीं। समुच्चय समुदाय को इसलिए कहते हैं, कई व्याकरण के कई ग्रंथों में, जैसे भूषण सार पढ़ोगे तो वहां लिखा इतरेतर योग समाहार द्वंद्व में समुच्चयांशस्य। तो समुच्चयांश से समुच्चय में तो समास किया नहीं था, फिर कथम समुच्चयांश से इतरेतर योग समाहार द्वंद्व लिखती, तो समुच्चयो नाम समाहारा समुदाय। तो समुच्चय का अर्थ समुदाय, समुदाय दोनों जगह रहता है, इतरेतर में भी रहता है और समाहार में रहता है, वास्तविक नहीं। समाहार और इतरेतर योग दोनों के में रहने वाले समुदाय में इतना ही अंतर है कि एक जगह समुदाय विशेष ही होता है
अर्थात समाहार द्वंद्व में समुदाय विशेष से ही होता है, और इतरेतर योग में विशेषण भी हो सकता है, विशेष भी हो है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च, यदि इतरेतर योग द्वंद्व करोगे तो तीनों का समुदाय या समुदाय से विशिष्ट तीनों, है कि नहीं, समुदाय से विशिष्ट तीनों की, ये भी अर्थ हो। तो समुदाय से विशिष्ट तीन है तो क्या विभक्ति आएगी, बहुवचन आएगा। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च कृष्णश्च, राम लक्ष्मण कृष्ण, ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च ह्रस्व दीर्घ प्लुता। यदि समाहार द्वंद्व किए ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च तेषाम समाहारः, तो सनपुंसकम समाहारे नपुंसकम स्यात्, तो बन जाएगा ह्रस्व दीर्घ प्लुतम, है कि नहीं। तो किसी भी पक्ष में किसी भी समास में लिखा हुआ नहीं प्राप्त है, प्लुता नहीं प्राप्त, अलग बनते हैं दोनों, प्लुता बनेगा या प्लुतम बनेगा, लिखा क्या है, एक वचन, ये कैसे बने। तो तत्वबोधिनी ने अपनी बात रखी, है कि नहीं। कहीं लिखा मिला, कहीं किसी ग्रंथ में लिखा मिला कि तत्वबोधिनीकार जो दंडी सन्यासी थे ज्ञानेन्द्र सरस्वती, वो भट्टोजी दीक्षित के कहने पर लिखा है एक टीका, है कि नहीं। भट्टोजी दीक्षित ने निवेदन किया कि सिद्धांत कौमुदी में लिखो, तब उन्होंने लिखा है। और प्रौढ़ मनोरमा के बाद कहा, अपनी उसोपज्ञ व्याख्या करने के बाद, अपने ही सिद्धांत कौमुदी में अपनी ही व्याख्या करने के बाद इनको निवेदन किया कि तुम भी लिखो, है कि नहीं। मैंने प्राचीन काल में ऐसा नियम था कि भाई हमारा ग्रंथ है, कुछ लिख मारो, देखो नाम ही होगा, है कि नहीं। तो उनको बार बार निवेदन किया, तब उन्होंने लिखा। इसलिए उनके मनोरमा को बहुत सारा रख दिया है, और उन्होंने कहा था तो उन्होंने विरोध भी नहीं किया कि मेरा उतारे हैं, मुकदमा कर दे, है कि नहीं। क्योंकि कहे ही थी कि मेरा भी अंश लेते हुए आगे व्याख्या करो, बात समझे कि नहीं। तो मनोरमा भी यही लिखा, आप मनोरमा पढ़ोगे तो वहां लिखा सौत्रम पुस्तम, और तत्वोधनी भी यही सौत्रम समाहार द्वंद्वे सौत्रम पुस्तम, लिखा समाहार द्वंद्व सौत्रम पुस्तम, ये लिख दिया। यदि तत्वबोधनी बदती और मनोरमा बदती सौत्रम पुंस्तम, सौत्रम पुंस्तम है, मनोरमा बदती। ये तत्वबोधनी मनोरमा दोनों एक हो गए। तस्मात् निश्चितम कि भट्टोजी दीक्षित के कहने से इन्होंने ये ग्रंथ लिखना नहीं, वो कहता नहीं कि हमारा हम तो पहले लिख गए थे, आप 30% से ऊपर नहीं लिख सकते, नियम है। आप हमारा ग्रंथ लिखें तो हमारी बात को अपनी टीका में 30% दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि 90% मेरा हो और 10% आप, तो आपके नाम से नहीं जानी चाहिए। सरकार ने 30% छूट दिया है कि 30% अपनी पीएचडी में आप दूसरे का ले सकते हो, है कि नहीं, ये नियम है। तो इन्होंने तो बहुत ले लिया, फिर भी क्षंतव्य। तो ये सौत्रम पुंस्तम इन्होंने लिखे, माने सौत्रत्वात् पुल्लिंग हो गया। कौन पुल्लिंग हो गया, ह्रस्व दीर्घ प्लुता, आपको समझा। क्या प्राप्त था, हाँ, तो समाहार द्वंद्व समास करोगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लुतम। हाँ, तो उसको क्या हो गया, किस कारण से हो गया, सौत्रत्वात्, ये हेतु दो, है कि नहीं। सौत्रत्वात् माने सूत्रे वर्तमानत्वात्, है कि नहीं। यतः सूत्र में घटकतया वर्तमान है, इसलिए सूत्र है, इसलिए नहीं, सूत्रत्वात् नहीं कह रहा, नहीं पूरा आ जाता, सौत्रत्वात्, बात में कि नहीं। सूत्रे भवः है कि नहीं, चूंकि ये सूत्र में है, सूत्रे स्थितः अतएव पुंस्त्वम, सूत्र में स्थित होने के कारण इसके अंदर सौत्रत्व है कि नहीं। नहीं कहा कि यतः अयम ब्राह्मण कुले अस्ति अतएव ब्राह्मणत्वम, चूंकि ये ब्राह्मण कुल में है इसीलिए ब्राह्मणत्व है, और कोई इसके पास कुछ नहीं है ब्राह्मणत्व को पाने के लिए, है कि नहीं। मैं न संध्या बंदनम करोति न तथा विधम आचरणम करो, कथम ब्राह्मणः तत्कुले उत्पन्नत्वात्, यथा ये तस्मिन् कुले उत्पन्न, बात समझे कि नहीं। उसी तरह ये पुस्त है, क्यों, सूत्रे स्थितत्वात्, चूंकि ये सूत्र में स्थित है इसलिए इसमें जो चाहो जैसी चाबी दबाओ कर सकते,
नपुंसकलिंग को क्या कर दिए? पुल्लिंग कर दिए। इसलिए नपुंसकलिंग को पूछ रहा है गोपाल से, मोहन से क्या पूछ रहे हो, हमसे पूछो। सूत्र में क्या पूछ रहे हो बताओ? देखो जैसे आप मंत्र पढ़ते हो ना, पूजा कराने जाते हो तो कहते हो गणानां त्वा गणपति गुं, तो आप कहो कि हम बहुनां त्वा बहुपति गुं। ऐसा परिवर्तन कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? यदि किसी वेद की ऐसी आन पूर्वी को परिवर्तन करने का सामर्थ्य नहीं है तो छंदोवत सूत्रों में लिखे हुए को कैसे आप बदल सकते हो अपने समाज के द्वारा नपुंसकलिंग? बात समझिए कि नहीं? क्योंकि छंदोवत सूत्र है, उसमें आप ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतस्य न एतेषां समाहारा करके प्लुतम नहीं कर सकते, है कि नहीं? उसमें वही करना होगा जो लिखा है। तो उसमें क्या नियम है, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसमें कहते हो, क्या कहते हो? माने छांद सत्वात कहते हो ना। गणानांत्वा को हम नहीं बदल सकते। क्यों? छांद सत्वात, क्योंकि ये सारे शब्द छांदस हैं, अपरिवर्तनीय है। तो ये भी तो वही है, सौत्रत्वात माने छांद सत्वात, छंद संबंधी छांदस है। तो चाहे सौत्रत्वात कहें चाहे छांद सत्व, यही नियम है। बात समझे कि नहीं? अरे सूत्र क्या है? छंदोवत है कि नहीं? केवल वत इसलिए लगा है कि ये पौरुषेय है, वो अपौरुषेय से सब कुछ वही है, सारे गुण इसमें बैठे हैं। केवल पुरुष कृति होने के कारण इसमें थोड़ा वत लग गया है, सदृश हो। तो जैसे वहां वो तो सूत्र नहीं थे, वाक्य थे, छंद के वाक्य थे, तो छांदस कहाँ गया? ये सूत्र होने के कारण उसी को सौत्र कहते हैं, उसी को छांदस कहते हैं। बात में, क्योंकि सूत्र क्या है? छंद है, और सौत्र क्या है? छांद है। तो ये छांदस है, तो छांद सौत्रत्वाद का मतलब ही है छांद सत्वाद। बात में कि नहीं? इसलिए छांद सत्वाद जैसे गणानांत्वा को बहुनांत्वा, है कि नहीं, नहीं कह सकते, वैसे यहां पर भी छांद सत्वाद प्लुतम नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? पुल्लिंग करोगे, क्योंकि छांदस है। तो प्राप्त जो सनपुंसकम से नपुंसकलिंग है उसको क्या कर दिए? रोक दिए और पुल्लिंग कर। पुल्लिंग किसी से नहीं प्राप्त है, अप्राप्त को बना दिया, है कि नहीं? और प्राप्त किससे है? नपुंसकलिंग सनपुंसकम, हमारे नपुंसकम से, उसको रोक दिए। बात में समझ में आ गया? इसलिए इन्होंने लिख दिया सौत्रत्वाद पुंस्त्वम, माने छांद सत्वाद पुंस्त्वम। छंद होने के कारण इसमें पुल्लिंग किए करना आवश्यक है, क्योंकि छंद में जैसा लिखा है वैसी ही व्याख्या आपको करनी होगी, उससे बदल के कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? ऐसा नियम है। क्या है? नियम, ऐसा नियम। इसलिए मोहन से पूछ रहा था कि ऐसा नियम है क्या? तो मोहन को ऐसा कहा नियम था। समझ में है कि नहीं? तो भी कहा है। हाँ, क्या कहा है? दिया है ननु च द्वन्द्वैकवत् भावेशा नपुंसकम् इति नपुंसकत्वेन भवितव्यम् तत् कथं पुंलिङ्गत्वेन निर्देशः सतत्वात् निर्देशस्य छन्दसि व्यत्ययः बहुलम्। है कि नहीं? माने छंदस्य व्यत्यय, वही छांदसत्वात्, एक छंद में व्यत्यय होता है। एक उक्ति भी आता है, एक उक्ति पाणी नेरन नदीरेंगे है व्यत्यय बहुलम। तो व्यत्यय बहुलम का मतलब क्या है? छांदस है। अरे किसी के परिवर्तन करने का सामर्थ्य किसमें है? माने जो छांदस होगा, मतलब छंद में जैसा लिखा वैसे आपको व्यत्यय है, आप विपरीत व्यत्यय नहीं कर सकते। नपुंसकलिंग प्राप्त है, उसको ऐसा व्यत्यय नहीं कर, है कि नहीं? समझ में बात आ गई? वही चीज कह रहे हैं कि यहाँ भी लिखा है, ठीक लिखा, वही लिखा नपुंसकत्वेन भाव्यम कथम न भवति, तो सौत्रत्वात्, है कि नहीं? क्योंकि छंदसि व्यत्ययो बहुलम इति सूत्रम, है कि नहीं? तो व्यत्यय माने परिवर्तन, परिवर्तनम कुत्र भवति? छंदानुसारी परिवर्तनम छंदसि भवति। परिवर्तन छंद के अनुसार ही करना। तो यहाँ छंद में क्या लिखा है? पुल्लिंग, तदनुसार परिवर्तन करिए, नपुंसक को हटाइए, वही लाइए, आया, यही परिवर्तन तो बन गया।
ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। छांदसत्वात् बहुवचन को एक वचन नहीं कर सकते। यदि इतरेतर योग करोगे तो आप बहुवचन प्राप्त प्लुताः, उसको छांदसत्वात् एक वचन नहीं कर सकते। क्यों? दो चीजें हैं, लिंग का व्यत्यय करें या वचन का व्यत्यय करें। वचन व्यत्यय सोढ़व्य नहीं है, कह रहा लिंग व्यत्यय सोढ़व्य है। क्योंकि वचन किससे प्राप्त है? बहु से बहुवचन प्राप्त, उसको रोकना। और नपुंसकलिंग किससे प्राप्त? सनपुंसकम। ये भी सूत्र, वो भी सूत्र, किंतु सनपुंसकम सूत्र खंडित है, प्रत्याख्यात है। लिंग को बताने वाले समस्त सूत्रों को भगवान भाष्यकार ने प्रत्याख्यात, क्योंकि लिंग लोकाधीन है। लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंग, माने लिंग विधायक सूत्रों को बनाने की कोई जरूरत नहीं। कहने के तो घयवंता पुंस कहते, घयंत और अप्रत्यांत सब पुल्लिंग होते, लेकिन शेषम पुंबत गए प्रत्यांत, लेकिन उसको शेषम नपुंसकलिंग प्रयोग कर नहीं किया। लेकिन शेषा, एक शेषा, जितने घय प्रत्यांत है वो क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन वहां पर क्या लिखा? शेषम पुंबत, और गए प्रत्यय किया, लेकिन लिखा क्या? शेषम नपुंसक। इसलिए लिंग किसी के अधीन नहीं है। लिंग किसके अधीन है? लोक के अधीन। लोक बताएगा कौन शब्द, कौन अर्थ में किस शब्द का कौन लिंग होगा, ये कौन बताएगा? लोक बताएगा। लोक को देखने के बाद ही हम शब्दों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग का प्रयोग कर सकते। यदि कोई सूत्र किसी को स्त्रीलिंग कर दे और लोक में वो पुल्लिंग प्रयुक्त है, बात में कि नहीं जी। जैसे दारा है, उसका अर्थ स्त्री है, लेकिन उसका प्रयोग पुल्लिंग, क्या करेगा साथ? ये सब लिंग की मर्यादा लोक के अधीन है। खट्वा अर्थ उसका नपुंसक, और वो लिंग उसमें क्या बैठा है? तो शास्त्र क्या करे, है कि नहीं? तो लोक में जो जैसी जैसी व्यवस्था है तदनुसार ही लिंग के लिए बनाना पड़ेगा। आया? इसलिए यदि हम लिंग विधायक सूत्रों को हटाते हैं तो स्वयं हटे हुए हैं, वो भाष्यकार ने हटा दिया, तो उनका बाद कोई बाद नहीं कहा जाएगा। यदि हम शास्त्र को हटाएंगे, बहुवचनम को हटाएंगे, तो ये शास्त्रवाद कहा जाएगा, क्योंकि इस शास्त्र को भाष्यकार ने, किसी आचार्य ने खंडन नहीं किया है, ये अन्यथा सिद्ध नहीं है। इसको रोकने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो शास्त्रवाद, यदि अगतिक गति हो, यदि हटाना ही अनिवार्य हो तभी हो सकता है। जब हमें नपुंसक लिंग से पुल्लिंग करना से बन सकता है, तो क्यों हम बहुवचन से एक वचन में जाएं? बात में कि यदि वो रास्ता नहीं होता, केवल एक ही रास्ता होता, केवल इतरेतर योग, तो हो सकता था कि हमें शास्त्रवाद अगत्या करना पड़ा। वास्तव में कि नहीं? इसलिए शास्त्रवाद कल्पना अपेक्षया लोकवाद कल्पना न्याय्या या श्रेष्ठा ज्यायसी, है कि नहीं? लोकवाद कल्पना ज्यायसी चेत कर्मणस्ते कहते हैं। तो इसलिए लोकवाद कल्पना जो है श्रेष्ठ है, श्रेयसी, इसलिए लोकवाद कल्पना की गई, अर्थात नपुंसकलिंग का पुल्लिंग का वाद करके, नपुंसकलिंग का वाद करके पुल्लिंग में प्रयोग किया, इसलिए बन गया ह्रस्व ये लिखा, समझ में आया? इसलिए बन गया उकालो अच ह्रस्व दीर्घम, ये बन गया। वाम काल एव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, है कि नहीं? सब प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। हाँ, तो बन गया। ये सब फलितार्थ लिख दिया। ऊश्च वहा वांग काली कालो यस्य सह अच क्रमात् यथा उद्देश्य क्रमे तथा विधेय क्रम। जो क्रम एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक का उद्देश्य क्रम में है, वही आपका ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतस्य विधेय क्रम में है। क्रम का परिवर्तन नहीं करना, अन्यथा दोषस्यात्, इसलिए क्रमात् शब्द का प्रयोग कर दिया है। क्रमात् ह्रस्वः माने एकमात्रिकः ह्रस्वः, द्विमात्रिकः दीर्घः, त्रिमात्रिकः अच्, यही क्रम है। आया कि नहीं? सब प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन, सह माने अच्, इस प्रकार का एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है कि नहीं? अच जो है, क्योंकि ह्रस्व अच भी हो गया, दीर्घ भी हो गया, प्लुत हो गया। वो जो ह्रस्व संज्ञक, दीर्घ संज्ञक, प्लुत संज्ञक अच हैं,
वो उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद से तीन और हो जाते हैं। तो ह्रस्व भी 3 हो गया है कि नहीं, दीर्घ भी 3 हो गया, क्योंकि सह उदात्तादि भेदेन त्रिधा, सामने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञका है कि नहीं। तो उदात्त भेद से उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद, ह्रस्व के 3 भेद उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ के भी 3 भेद उदात्त अनुदात्त स्वरित, और प्लुत के भी 3 भेद हो गए उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो अब कितने हो गए? 9। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत पहले 3 हुए, फिर प्रत्येक के 3 हो गए, तो 9 हो गए। आया त्रिधा, माने प्रत्येकम त्रिधा, प्रत्येक के 3। अब जब ह्रस्व के भी उदात्त अनुदात्त ये हो गए, दीर्घ के हो गए, तो अब जानना होगा कि उदात्त कहते किसे। कश्च उदात्त, कश्च अनुदात्त, कश्च स्वरिता। तो उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है कि नहीं। जैसे अच क्या था, फिर उसके भेद कैसे थे, उसी तरह उन भेदों में जो उदात्त अनुदात्त आया, इसका क्या मतलब है, उसके लिए पाणिनि ने भी सूत्र बनाया है। उच्चैरुदात्तः, उच्चैः उदात्तः, ये सूत्र बनाया। नीचैः अनुदात्तः, क्षमः, ये तीनों के लक्षण बता दिए। उच्चैः में उच्चैस नाम का अव्यय है, जो स्वरादि गण में आता है कि नहीं। स्वरादि गण में पठित जो शब्द हैं वो अव्यय कहे जाते हैं, इसलिए जो है उच्चैस नीचैस ये दोनों अव्यय हैं। ये अव्यय निपात हैं, इसलिए अनेकार्थक हैं। कहीं कहीं उच्चैः उच्चैस्त्वेन जो है बोध कराता है उच्चैस का, है कि नहीं। उच्चैस्त्वेन माने उच्चैस्त्वेन जो बोध का विषय है अच, वो उदात्त कहा जाए। तो मान लिया आप बड़े तेजी से बोलते हैं गणानाम, तो मैं थोड़ा धीरे से बोलता हूं, तो हो सकता है मेरा वाला उदात्त ना कहा जाए। यदि आप उच्चई को क्या अर्थ मानेंगे, उच्चैस्त्वेन उच्चैस, है कि नहीं, क्योंकि निपात के अनेक अर्थ हैं। उच्चई ही जो है उच्चैस तो माने तेजी से, तारस्वर, है कि नहीं। उच्चैस्त्वेन उच्चैस तो विशिष्ट का यदि बोधक है कि नहीं। तो उच्चैस्त्वेन जो आजादी आएंगे, अच आएंगे, उन्हीं को उदात्त कहेंगे। और जो नीचैस्त मंदस्वरेन आएंगे, यदि दीर्घ स्वरेन आ गए, तेजी से आ गए, तारस्वर से आ गए, तब तो उदात्त होंगे। लेकिन मंदस्वर से आएंगे, धीरे से आप किसी ने बोला, उदात्त नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये उच्चैस्त और नीचैस्त त्वेन किसी का भी बोध यहाँ नहीं कराते। यह अव्यय क्या है यहाँ, ये ऊर्ध्व अवयव को बोध कराता है, ऊर्ध भाग को बोध कराता है। उसी को ऊर्ध्वावयव कहते हैं, उसी को ऊर्ध्वभाग कहते हैं। तो ये एक ऐसा अर्थ बोध कराने वाला है जो लोक से भिन्न अर्थ है। लोक में उच्चैः वदति, लोक में कहते हो ना उच्चैः वदति, उच्चैः वक्तव्यम। सभा में कोई धीरे धीरे बोल रहा है, उच्चैः वक्तव्यम, तेजी से बोलो। तो उच्चैः उच्चार्यमाणः अच उदात्तः, उच्च स्वर से उच्चारित किया गया अच उदात्त होगा। तो फिर नीचे स्वर से जो शनैः वदति, है कि नहीं, तो वो अच उदात्त नहीं कहा जाए। क्योंकि चाहे तेजी से बोलो, बहुत चिल्ला के बोलो, चाहे धीरे से बोलो, अच तो उदात्त ही रहेगा। जो उदात्त होगा उदात्त ही है कि नहीं। इसका मतलब उच्चैर वदति इतिवत लोक व्यवहार में जो उच्चैः का अर्थ है, नीचैः वदति इतिवत जो लोक व्यवहार में नीचैः का अर्थ है, वो अर्थ यहाँ पर विवक्षित नहीं है। यहाँ उच्चैः शब्द का अर्थ है ऊर्ध्वभागः, और उसमें भी यह अव्यय ऊर्ध्वभाग रूप अर्थ का बोध कराने के साथ साथ इसमें अधिकरण शक्ति की प्रधानता है। अधिकरण शक्ति की प्रधानता, अधिकरणत्व की प्रधानता है। शक्ति माने धर्म, अधिकरण शक्ति माने अधिकरणत्व। जैसे कर्म शक्ति माने कर्मत्व, कर्तृ शक्ति माने कर्तृत्व, तो अधिकरण शक्ति माने अधिकरणत्व, अर्थात अधिकरणता रूप अर्थ की प्रधानता है कि नहीं। अर्थात उच्चैः का जो ऊर्ध्वभाग है, उस भाग में ऊर्ध्वभागे ये कहा जाए, उसके आगे विभक्ति लगी हुई। क्योंकि यदि ये अधिकरण कारक का बोध न कराता तो इसके विवरण वाक्य में, इसके अर्थ वाक्य में भागे सप्तम्यंत से इसका अर्थ न किया जाता। जैसे कहते हो ना राज्ञा, तो आप व्याख्या करते हो नृपस्य, राज्ञा 2 लाइन नृपः नहीं कर सकते। राज्ञा फिर उसकी 2 लाइन खींच दो और उसके आगे लिख दो नृपः,
क्या ये व्याख्या सही है? नहीं। क्यों सही नहीं? क्योंकि वो जो षष्ठ्यंत। विप्रीमाण है हाँ। वो षष्ठ्यंत है, जी तो उसकी व्याख्या भी षष्ठ्यंत षष्ठ्यंत से होनी चाहिए। बात समझ में कि नहीं? जी जो भी उसका उस अर्थ के समानार्थ प्रतिपादन करने वाला जो शब्द हो वो जो है तद 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 विभक्त्यंत होना चाहिए, है कि नहीं? जी। तो तदर्थ कथनाय जो पदांतर प्रयोग है उस पदांतर प्रयोग को तद विभक्त्यंत होना चाहिए। यदि राज पदार्थ के कथन के लिए यदि पदांतर प्रयोग है इस गंधर्व का तो उसमें तद विभक्त्यंत होना चाहिए। तभी तदर्थ कथनाय पदांतर प्रयोग रूप जो विवरण है वो विवरण तभी सार्थक हो सकता कहा जाता है। तो राज्ञा की व्याख्या नृपा नहीं होती। राज्ञा की व्याख्या क्या होती है? नृपसत्य। तो उच्चैस की व्याख्या ऊर्ध्वभागे है, इसका मतलब उच्चैस में भी सप्तमी है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? तो कैसे लिख देता ऊर्ध्वभागे? अरे उच्चैस अव्यय में प्रथमा है तो क्या भागे है कि नहीं? इसलिए उसके अंदर सप्तमी है, इसीलिए अव्यानाप सुपह में सुपह लगाया है। वहां सुपह माने केवल सु नहीं आता है, वो यथा 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 यथम विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां जिस जरूरत विभक्ति है वही विभक्ति आती। इससे अव्यादाप सुपह, अव्यादाप सु नहीं, केवल सु विभक्ति नहीं लाना अव्ययों से। जो विभक्ति आपको इच्छित है, क्योंकि अव्यय का जिस पदांतर के साथ प्रयोग होगा उसमें कभी कभी ऐसी विभक्ति है वो विभक्तियां लाना है। जैसे प्रातः पठति, ये बोल दिया देवदत्तः प्रातः पठति, बात में कि नहीं? तो प्रातः पठति मैंने प्रातः काले, उसकी विवरण कर रहे हो प्रातः काले, इसका मतलब प्रातः प्रातर में सप्तमी है, बात में कि नहीं? तो सारी विभक्तियां इनसे होती हैं, इसीलिए पाणिनि ने अव्यादाप सुपह में सुप का प्रयोग किया है, सु का प्रयोग नहीं किया, एक वचन का प्रयोग नहीं किया, बात में कि नहीं? सारी विभक्तियां इनमें प्राप्त हैं और होती हैं। इससे उच्चैस का अर्थ क्या किया? ऊर्ध्वभागे, इसलिए कहा गया इसका अर्थ है ऊर्ध्व अवयव, भाग माने अवयव, ऊर्ध्वभाग, और इसमें अधिकरणत्व तो प्रधान है। प्रधान है तो आगे आएगा, आगे आ गया तो भाग के आगे आ गया, भाग के आगे क्या आ गई? सप्तमी विभक्ति आ गई, तो क्या बना? ऊर्ध्वभागे। माने उस अधिकरणत्व तो शक्ति को बताने के लिए सप्तमी का प्रयोग किया गया, की का प्रयोग किया, इसलिए कहा जाता है अधिकरण शक्ति प्रधान ऊर्ध्वभागार्थ बोधक यह अव्यय है, लोक व्यवहारवत उच्चैर बदत इतिवत द बोध का, ऐसा अर्थ का बोध नहीं कराता है कि नहीं? नीचैस्त्वेन उच्चार्यमाणस्य अचः उदात्त संज्ञानस्य, नीचैस्त्वेन मंदस्वरेण उच्चार्यमाणस्य अचः उदात्तस्व व्यवहारः न स्यात्, किन्तु व्यवहारः भवति, तस्मात् अयम् इदम् अव्ययम् ऊर्ध्वभाग इत्यस्य अर्थस्य बोधकम् किंच अधिकरण शक्ति प्रधानकम, ये अधिकरण शक्ति प्रधानक है कि नहीं? इसलिए बन गया ऊर्ध्वभागे। कारकम किम अपेक्षते? क्रियाम अपेक्षते, क्रियाम बिना कारकम अनुपपन्न। यदि ऊर्ध्वभागे इत्याकारक जो अर्थ है यह अधिकरण शक्ति प्रधान कारक है तो यह कारक बिना क्रिया के नहीं बन सकता। तस्मात् काचित क्रिया अत्र अवश्यम गृहीतव्या, तो क्रिया ले आया निष्पन्न। ये क्यों निष्पन्न लाया? ऊर्ध्वभागे इस कारक को कारक बनाने के लिए। क्यों? करोति क्रियाम, कौन सी क्रिया को करेगा? निष्पन्न को करेगा, बात में कि नहीं? तो ऊर्ध्वभागे का अन्वय कहाँ है? निष्पन्न में, है कि नहीं? ऊर्ध्वभागे निष्पन्न, कौन होगा? अच, अच आ रहा है कहां से? कालो का अच, ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न अच, है कि नहीं? ऊर्ध्वभाग में वो क्या कहा जाएगा? उदात्त, है कि नहीं? तो ऊर्ध्वभाग में उसको निष्पन्न माने अभिव्यक्त होना चाहिए,
ऊर्ध्वभाग में क्या होना चाहिए? निष्पन्ना माने उत्पन्ना नहीं, क्योंकि शब्द उत्पन्न नहीं होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। जैसे घड़ा आपके कमरे में रखा है और आपने दीपक दिखाया तो वो अभिव्यक्त हो, वहां किसी ने बनाया नहीं है कि बना के रख, अभी बना रहा है, वो बना बनाया रखा है और क्या हुआ, वो अभिव्यक्त है कि नहीं? तो अभिव्यक्त हुआ है, न कि नोत्पन्न, इसलिए उत्पन्न क्रिया नहीं ला रहा है। ऊर्ध्वभागे उत्पन्न अच नहीं कह रहा, ऊर्ध्वभागे न उत्पन्नो उत्पन्न अच उत्पन्ना न भवति, अभी तो ऊर्ध्वभागे प्रकाशिता अभिव्यक्ता, ऊर्ध्वभाग में वो किसी ध्वनि से अभिव्यक्त हो जाता, बात में कि नहीं? तो इसलिए निष्पन्न क्रिया का प्रयोग करा, ऊर्ध्वभागे निष्पन्ना अच। अब ऊर्ध्वभागे कहोगे तो अवश्यम कश्चित एवं भूतः पदार्थः जस्मिन् पदार्थे दो भागौ वर्तेते, ऊर्ध्वभाग अधोभाग। यदि कश्चित् नित्यः पदार्थः स्यात्, यदि कदाचित कश्चित् नित्यः पदार्थः स्यात् तस्मिन् पदार्थे ऊर्ध्वावयवः अधः अवयवः, इस प्रकार का खंड नहीं किया जाता। ये नहीं कहते ये ब्रह्म का पूर्व भाग है, ये ब्रह्म का उत्तर भाग, ये नहीं कहते, है कि नहीं? क्योंकि उसका कोई भाग ही नहीं, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं। यदि वो देखा होता तो जरूर ऊपर नीचे कुछ वर्णन करता, तो किसी ने देखा नहीं, है कि नहीं? और जो देखा वर्णन करने लायक रही नहीं। वर्णन तब तक करना है जब तक देखा नहीं, तब तक वर्णन कर, देखने के बाद वर्णन खत्म। जानत तुम्हें हो जाएगी। हाँ, अब पहले तो जनाई ही नहीं, जनाई तो तुम्हें हो जाए तो का लिखाई फिर? इसलिए फिर लिखाएगी नहीं, बात समझे कि नहीं? इसलिए कोई पदार्थ है ऐसा है जो ऊर्ध्वभाग अधोभाग वाला है, तो कौन सा है? तो कहा तालवादी स्थान। क्या है? तालवादी स्थान। तालवादी स्थान में ऊर्ध्व और अधोभाग वाले हैं। यदि ये ऊर्ध्व अधोभाग वाले नहीं होते, नित्य होते, ये सावयव नहीं होते, निरवय होते, तो इसमें ऊर्ध्वभाग अधोभाग की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए ये सावयव पदार्थ है, इसमें ऊपर नीचे है, कुछ मध्य भी है। अरे जो ऊपर नीचे होगा वो मध्य भी होगा, नहीं अभिव्यक्त होता मध्य में, वो अलग बात है, बात में कि नहीं? इसलिए तालवादिसु कह दिया। क्या लिखा? तालवादिसु सभागे। तालवादिसु, और तालवादिसु में कहां विशेषण दिया? सभागे। कैसे तालवादी में यह अच अभिव्यक्त होता है? जो सभाग हैं, सावयव हैं, है कि नहीं? तो अर्थात ऊर्ध्वभागे, तालवादिसु ऊर्ध्वभागे, है कि नहीं? इससे ऊर्ध्वभागे भागे तालवादिसु, तालवादी जितने स्थान है, क्योंकि बहुत है इसलिए तालवादिसु बहुवचन किया है, तो तालवादिसु स्थानेषु, तालवादी स्थानों में जो ऊर्ध्वभाग है, उस ऊर्ध्वभाग में निष्पन्न जो अच होगा उसको उदात्त बात में कि नहीं? और वेदों में तालु को ही ज्यादा नाम लिया गया, ज्यादा क्या उसी का नाम लिया गया, कंठ का नहीं लिया। जैसे ऋग्वेद में आप महाभाष्य जब पढ़ते हो, ऋग्वेद में मंत्र आता है कौन? अनुक्षरन्ति काकुदम, अनुक्षरन्ति काकुदम सूर्यम सुसीमारिव, है कि नहीं? पढ़ते हो ना? पूरा श्लोक मंत्र सुना। अनुक्षरन्ति क्या है वो मंत्र? व्याकरणाध्ययन प्रयोजन निरूपणावसरे, व्याकरणाध्ययन प्रयोजन निरूपणावसरे भाष्यकारो ब्रूते। सक्तुमेव ये नहीं है, सक्तुमेव तितौना पुनंतो ये नहीं है, इसके यही है वो मंत्र, हमें भी स्मरण नहीं आता। उसमें यही है अनुक्षरन्ति काकुदम सूर्यम सुशिराम इव, है कि नहीं? तो काकुदम माने तालु, काकुदम की व्याख्या किया तालु। तो ऋग्वेद आदि में तालु ही उच्चरित है, तस्यैव प्राधान्यम तस्मादेव ताल्वादित्युक्तम न कंठादि। व्याकरण निरूपणे कंठस्य प्राथम्येपि वेदा वेदेषु तालुनः प्राधान्यम तम द्योतयितुम अत्र ताल्वादित्युक्तम न तु कंठादि। कोई कहेगा ना कि आप कंठ प्रथम था,
तो तालु से आप क्यों ले गए, कंठादि क्यों नहीं कहे? तो क्या जरूरत थी तालु न आदि ही, तालु आदि ये सब अंड बंड करनी है कि नहीं? दो प्रकार समास करो, तालु का आदि लो, फिर तालु है आदि जिसके वो सब लो, फिर तालवादिश्च ताला द्विनीच ये करो, दोनों को लेने के लिए। इसलिए अच्छा यही है कि तालवादी हम इसलिए कह रहे हैं, है कि नहीं? तालवादी इसलिए कह रहे हैं कि तालो हो, तालु ना प्राधान्य वेदेषु प्रसिद्धत्वात्, इसलिए तालु का लिख दिया। उससे ये मतलब नहीं कि कंठ को छोड़ देना, उसका नाम इसलिए लिया गया क्यों? प्राधान्य है। और उस मंत्र को रख दीजिए, सुना दीजिए इस मंत्र में आया, और कंठ कहीं आया हो तो बताइए। अब आ सकता है, इतना बड़ा वेद हम नहीं पढ़े, लेकिन सुनने में कम आता, और भाष्यकार ने रखा नहीं अरे जैसे वर्ण व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन कि तालु को वर्ण जो है ये ठोकर देते हैं, तो पहला तो कंठ था, कंठ वाला मंत्र सुनाना चाहिए भाष्यकार, क्योंकि ऐसा मंत्र ही नहीं था कहीं जिसको भाष्यकार सुनाते। तो जब भगवान पतंजलि को मंत्र नहीं आया कंठ वाला, जिसमें कंठ रहा हो, तो जो रहा उसी को रख दिया। बात समझे कि नहीं? इसलिए उन्होंने कहा काकुदम अनुच्छरन्ति, तालु को वो उद्वेलित करता है। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए बन गया ये, इसलिए प्राधान्य ताल्वादिषु सभागेषु सभागेषु ताल्वादि स्थानेषु ऊर्ध्वभागे, माने सावयव जो ताल्वादि स्थान हैं, कैसे ताल्वादि स्थान? जो ऊर्ध्व अधो वाले हैं, तभी तो सावयव हैं, इनके दो अवयव हैं। तो सभागेषु यदि कह देते निर्भागेषु तो आगे ऊर्ध्वभागे बेकार हो जाता है कि नहीं? इसलिए विशेषण दिया सभागेषु, माने सावयवेषु ताल्वादिषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो उदात्तः। फिर नीचे ऋणात्तः स्पष्टम, जो पूर्व का है वही उसमें, जो चीजें उच्चैरुदात्ता में वो सारी चीजें उसमें भी, केवल अधो भागो जोड़ना है। सभागेषु ताल्वादिषु जो अधो तालवादी स्थानों के अधोभाग में अभिव्यक्त होता है वो अनुदात्त है, जो तालवादी स्थानों के ऊर्ध्व भाग में अभिव्यक्त होता है वो उदात्त है। अब अभिव्यक्ति आपको आपके तालवादी कंठ में, तालवादी स्थानों में आपको करना है। ये तो बोलने में जो चतुर होगा वो बताएगा, नहीं तो शक्ति वही कल्याण हाथ चलाना शुरू करे। नहीं हमारे बोलने का सामर्थ्य तो ऊपर नीचे हाथ है। बात में कि नहीं? चलिए उदाहरण दे दिया है, उदाहरण दिया है। उच्चैरुदात्ता का उदाहरण क्या दिया? आ और ए। तो निपाता आदुदात्ता, ये अनिपात है, तो निपात जो होते हैं वो आदुदात्त होते हैं, तो आ उदात्त है, इसलिए उदात्त का उदाहरण निपाता आदुदात्ता, इसलिए आदुदात्त निपात आ है। ये तालवादी स्थान के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न है, इसलिए इसका नाम उदात्त है। नीचे ही अनुदात्त स्पष्टम अर्वांग, नीचे अनुदात्त मैंने स्पष्ट अर्थ जो पहले किया गया उसी तरह यहाँ पे कर अर्वांग और अर्वांग दिया है कि नहीं? अर्वांग का जो आ है वो अनुदात्त है। अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम है कि नहीं? एकस्य पदस्य अर्धभागः उदात्तः तम वर्जयित्वा शेषम सर्वम अनुदात्तम बोध्यम। तो अर्वांग जो है एक अव्युत्पन्न अभिमुखवाची अव्युत्पन्नम प्रातिपदिकम है कि नहीं? अभिमुखवाची अव्युत्पन्नम प्रातिपदिकम, अभिमुख प्रत्यक्ष जो सामने इस अर्थ का बोध कराने वाला एक प्रातिपदिक है जो अव्युत्पन्न है। उसका जो बा का आ है वो जो है उदात्त है, फिट है, प्रातिपदिक है, उसका अंत जो है उदात्त होता है। अतम वर्जित्वा शेषम शेषम शेषाचकम अनुदात्तम बोध्यम, तो पहला वाला वो अनुदात्त हो गया, इसलिए अनुदात्त में नीचे लकीर लगी और आ में ऊपर लकीर है कि नहीं? जी, आके ऊपर लकीर लग गई और आके नीचे लग गई, और दो लगातार नीचे नीचे लग जाए तो स्वरित हो जाए, है कि नहीं? अब आप ही लोग जाने, हम तो नहीं जानते। यदि आ में लग गई और फिर नीचे लग गई, फिर नीचे लग गई तो स्वरित होता चला जाए, है कि नहीं? यदि ऊपर लग गई उदात्त, केवल नीचे लग गई अनुदात्त, और वो अनुदात्त के आगे लगातार नीचे नीचे लग गई तो स्वरित। तो आप बीच में रह जाएगा हाथ, आपका हाथ कहाँ रह जाएगा? केवल बीच में ऐसे होता है, लगातार रहे, और जैसे ही ऊपर आएगा तो फिर आप ले जाए, है कि नहीं? फिर आपका नीचे आएगा तो नीचे ले जाए, यदि स्वरित आ गया तो फिर बीच में आ जाए, क्योंकि उसमें उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों है, उसमें दोनों धर्म बैठे, इसलिए वो बीच में ही रह जाए, न ऊपर न नीचे।
त्रिशंकु की तरह बीच में रह जाए। बात समझे कि नहीं? बस आज इतने रखो, नहीं तो फिर और पाठों का विलंब होगा।